ओके माधव, रेडी? रेडी भैया। स्टार्ट। नमस्ते, मेरा नाम माधव है और मैं एक इलेक्ट्रीशियन हूँ। पिछले महीने मेरे साथ एक फ्रॉड हुआ था, मैं एक स्कैम में फंसा था जो मैं आज आप लोगों को बताने जाऊंगा, जिससे आप सुनने के बाद हो सके आपसे जुड़े लोग भी इस तरह के फ्रॉड से बच सकते हो। हाँ माँ। हाँ मधु, वो कुछ काम कर रहा हूँ माँ, करता हूँ थोड़ी देर में। ठीक है बेटा, ठीक हाँ है। ठीक है माँ, करता हूँ। आंटी जी लाइट है क्या, देखिएगा। हाँ हाँ, आ गया आ गया। आ गया। ठीक से हो गया ना? जी जी, हो अब गया। तो कोई खराबी नहीं आएगी? नहीं, बस हाई वोल्टेज टीवी में चलाइएगा। अच्छा जी, आपके 300 रुपये हुए ना? जी ये लीजिए, ये आपके 300 रुपये। ठीक है आंटी जी। ठीक है जी। हेलो हाँ माँ बोल, सब ठीक ना? बेटा, यहाँ कुछ भी ठीक नहीं है। पापा को डॉक्टर के पास लेके गए थे तो हाँ माँ बोल ना। तो डॉक्टर 2 दवाई हाँ। और लिख दिया, बोला देना जरूरी है। अच्छा, इतना खर्चा कैसे निकलेगा? तू चिंता मत कर, मैं बोलना, और कितना लगेगा? माँ को पैसे भेजने हैं, कहाँ से लाऊं पैसे? तुम्हारे ऊपर तो प्रेशर है, पर तू टेंशन मत ले, पहले भी तूने किया है, भगवान तुम्हारे साथ है। हाँ बस ठीक हो जाए सब, बस और क्या। सब ठीक हो जाएगा, तू बस टेंशन मत ले। चल भाई। हाँ मैं चलता हूँ। ठीक है भाई। बस तू टेंशन मत ले, सब कुछ ठीक हो जाएगा। ठीक है भाई। ठीक है। ठीक है, मिलते भाई फिर। ठीक है। आजकल ऑनलाइन जॉब के बारे में काफ़ी सुना है, सर्च करके देखता हूँ। पार्ट टाइम जॉब, यहाँ तो काफ़ी वेबसाइट्स हैं। ये नौकरी 99, यहाँ अप्लाई करता हूँ। हाँ, हो गया। अब बस नौकरी मिल जाए बस। हेलो। हेलो, मेरी बात मिस्टर माधव से हो रही है? जी हो रही है। माधव जी, आपने एक फॉर्म फिल किया था जॉब के लिए? जी जी, मैंने किया था अभी। अच्छा, तो ये एक इंटरव्यू कॉल है, हम आपसे कुछ सवाल पूछेंगे। हाँ जी पूछिए। आप अभी क्या काम कर रहे हो? मैं तो बिजली का काम करता हूँ और कुछ इलेक्ट्रॉनिक सामान भी बना लेता हूँ। मतलब इलेक्ट्रिशियन हो? जी जी। और इससे कितना कमा लेते हो आप? वही महीने के 6-7 हज़ार। और पढ़ाई कहाँ तक की है आपने? मैंने ITI तक पढ़ाई की है। ठीक है, तो आपका अगर सिलेक्शन होता है तो 1 से 2 दिन में हम जी। आपको एक्सेप्टेंस लेटर व्हाट्सएप करेंगे। ओके? जी जी जी, ठीक तो है। ठीक है माधव जी, ऑल द बेस्ट। ठीक है सर, थैंक यू। ठीक है सर।
Congratulations, Mr. Madhav. We are pleased to inform you that you are hereby selected for data entry associate in our organization. हेलो. हेलो मिस्टर माधव. यस. कॉन्ग्रेचुलेशंस मिस्टर माधव, आपको हायर कर लिया गया है. ओह थैंक यू सर. जी जी, आप आज से ही जॉब शुरू कर सकते हैं. आज से ही? हाँ जी, आज से ही. काम करने के लिए ना पहले आपको एक ऐप डाउनलोड करना होगा. ओके. हाँ, फिर आप उसमें अपने डिटेल्स डाल देना. ओके सर. और टास्क आपका उसी ऐप पे आएगा. ठीक है सर, पर टास्क क्या होगा? अपने डेटा एंट्री की जॉब के लिए अप्लाई किया जी था जी ना? बिल्कुल. तो अभी 200 पेज की आपको बुक आएगी ऐप ठीक पे. है. उसको आपको 15 दिन में टाइप करके भेजना है. 15 दिन? हाँ, आप कर लोगे, उतना हार्ड काम नहीं है आपको. ठीक है सर. हाँ, ऐप का लिंक आपको भेजा जाएगा, आप उसको डाउनलोड कर लेना. ठीक है सर. हाँ, तो टास्क के बाद आपको 15,000 रुपए मिलेंगे. 15,000? हाँ, आप अच्छा काम करोगे और भी ज्यादा पैसे मिलेंगे. ओह थैंक यू सर. हाँ, एक बात का ध्यान रखना, 10% से ज्यादा मिस्टेक नहीं होनी चाहिए. जी जी मैं ध्यान रखूंगा. हाँ, क्योंकि कंपनी का बड़ा नुकसान होता ओके है. ओके सर. तो आपके पास कंप्यूटर तो होगा ना? कंप्यूटर तो नहीं है. ठीक है, हम आपको टास्क भेजेंगे, आप उसको ठीक से करके भेजो. और काम अच्छा लगा तो कंपनी आपको लैपटॉप भी देगी. वाह, लैपटॉप मिलेगा? हाँ जी बिल्कुल, हमारी कंपनी एम्प्लॉइज पे बहुत इन्वेस्ट करती है. ओह थैंक यू सर. तो ओके मिस्टर माधव, कॉन्ग्रेट्स अगेन. थैंक यू सर. अरे वाह, जॉब मिल गई. ये हो गया पैन कार्ड. अपलोड कर देता हूँ सब. हेलो. हेलो मिस्टर माधव, डिटेल्स भर दी आपने? जी जी भर दिया. हाँ तो जी, मैं देख सकता हूँ. हाँ, आपने भर दिया. जी. तो आपको अभी 3,000 रुपए पे करने होंगे सर, वो रजिस्ट्रेशन फी है. फी लगेगी? डोंट वरी सर, आपका वर्क एक्सेप्ट होते ही अगली पेमेंट में आपका पैसा वापस हो जाएगा. ठीक है. हाँ, तो आपको अभी एक लिंक भेजा है, आप पेमेंट कर दो, फिर ऐप में ही टास्क आ जाएगा आपको. ठीक है मैं कर देता हूँ. ठीक है. पेमेंट करूं कि नहीं? कुछ समझ नहीं आ रहा है. क्या करूं मैं? किससे पूछूं? फिर फोन आ गया. हेलो. हाँ सर, आपने अभी तक पेमेंट नहीं करा. हाँ वो सर मैं सोच रहा था कि पेमेंट. देख लो सर, आपको अभी जॉब नहीं चाहिए तो देख लो, वैकेंसी भरने वाली है अपनी. बस दो नहीं, तीन नहीं लोगों की सर. जगह खाली है अभी, और समय नहीं दे सकते हम आपको. नहीं सर आप वेट करिए, मैं तुरंत पेमेंट करता हूँ. आप वेट करिए. ठीक है, आपको 10 मिनट दे रहा हूँ, आप पेमेंट कर लो. ठीक है सर मैं करता हूँ. कर ही देता हूँ पेमेंट.
गया काम पूरा। अब मिलेंगे पैसे। हेलो। हाँ माधव जी, हाँ जी। आपके काम में अभी काफी करेक्शन चाहिए सर। आपने तो आधे से ज्यादा काम गलत करके भेजा है, इसलिए बिना ट्रेनिंग के हम आपको टास्क नहीं भेज सकते। ओ काम को इम्प्रूव करने के लिए आपको ट्रेनिंग लेनी पड़ेगी सर। अच्छा, तो ट्रेनिंग में क्या होगा? हाँ जी, ट्रेनिंग आपको कंपनी ही देगी। जी। आप काम में काफी मेहनत कर रहे हो सर, तो ट्रेनिंग के बाद और भी अच्छा करोगे, है ना? जी। और साथ में आपको लैपटॉप भी मिलेगा। ओ, लैपटॉप भी मिलेगा? हाँ जी, तो ट्रेनिंग में आपको 12,000 की फीस लगेगी, आप उसको जमा करते हैं। सर 12,000? उतने तो नहीं होंगे सर अभी। अरे आप चिंता मत करो सर, ट्रेनिंग के बाद अगले महीने ये पैसे भी आपको वापस मिल जाएंगे, ठीक है? पर सर ये ज़्यादा नहीं, ये नहीं है अभी तो। अच्छा ठीक है सर, आप थोड़ा टाइम ले लो। हम आपको 2 दिन का टाइम दे रहे हैं सर, इतने में आप पेमेंट अरेंज कर लो। और अच्छा ठीक है, मैं देखता हूँ। ओके ठीक ओके, है सर। ठीक है, ऑल राइट। ओके सर। पैसे तो नहीं है इतने, अब क्या करूँ? आदर्श भाई, उनसे मदद मांगता हूँ, वो जरूर मदद करेंगे मेरी। कल ही जाके मिल लेता हूँ मैं उनसे। हाँ ठीक है, ठीक है। अरे माधव। जी भैया। आओ आओ, बैठ जाओ। कहो कैसे आना हुआ? भैया एक मदद चाहिए थी आपसे। कुछ पैसे उधार चाहिए भैया। कितने चाहिए? लगभग 12,000। 12,000? जी भैया। अच्छा, लेकिन क्यों? मेरी जॉब लगी भैया। जॉब लगी? जी भैया। सच में? हाँ। तो बड़ी खुशी की बात है। जी भैया, तो उन्होंने ट्रेनिंग फी मांगी है पहले 12,000। ट्रेनिंग फी? अच्छा, खैर जॉब क्या है? मुझे पहला टास्क मिला था, मुझे कुछ 200 पेजेस लिखने थे देखकर। तो डाटा एंट्री कहते हैं भैया उसे। अच्छा, डाटा एंट्री। कंपनी का नाम क्या है? एपी सॉल्यूशंस। और ये करती क्या है? मतलब किस चीज़ की कंपनी है? पता नहीं भैया। तो इससे पहले भी दिए तुमने पैसे? हाँ, उन्होंने मुझसे 3,000 रुपये लिए थे रजिस्ट्रेशन फी। अच्छा, रजिस्ट्रेशन। जी भैया। और भी कुछ जमा किया है तुमने उनको? और एक ऐप डाउनलोड करवाया था, उसमें मेरे डिटेल्स लिए थे उन्होंने। मेरा नाम, फ़ोन नंबर, डेट ऑफ बर्थ, आधार कार्ड नंबर, पैन कार्ड नंबर। आधार कार्ड और पैन कार्ड ये सब भी? जी भैया। तुमको ये नहीं पता है कि ये सब चीज़ें निजी होती हैं? उनको पहले देखा है तुमने? नहीं। कभी उनसे आमने सामने बात की है? नहीं भैया। तो बिना जान पहचान के ये सब चीज़ें कैसे दे दी? खैर, पहले फ़ोन लाओ अपना। फ़ोन क्यों? लाओ तो सही। और वो ऐप कहाँ है? जैसा सोचा था वैसा ही है। क्या हो गया? समझ जाओगे। पहले तुम्हारे फ़ोन का कॉल रिकॉर्डर ऑन करते हैं। लेकिन क्यों? वो इसलिए क्योंकि तुम्हारे साथ धोखा हो रहा है। धोखा? नहीं भैया, मुझे ऐसा नहीं लगता। मेरी बात हुई थी उनसे। सबको ऐसा ही लगता है।
खैर, तुम्हें उन पे भरोसा है तो ज़रा उनको फ़ोन लगाओ। 1 मिनट, यही वाला नंबर है ना? हाँ भैया, ये वाला है। इस नंबर पे उनसे बात करो, उनसे कहो कि तुम ये 12,000 नहीं दे सकते, इसका इंतज़ाम नहीं कर पाओगे। पर लगाओ। मेरी जॉब। देख तो लो, फिर पता चल जाएगा कि जॉब है या नहीं है। अच्छा ठीक है भैया। हेलो। हेलो मिस्टर माधव। हाँ जी। हाँ बोलिए, कब जमा कर रहे हैं आप ट्रेनिंग की फीस? हाँ वो सर, मैं कह रहा था कि इतने पैसे नहीं है मेरे पास। तो आप किसी से मांग लो जी, कोई आपको दे देगा। आपको 2 दिन का समय दिया है ना हमने, और फिर तो वापस हो जाने पैसे। नहीं हो पाएगा सर, मैंने बहुत कोशिश की, मेरे पास नहीं है पैसे। तो आपकी तो जॉब चली जाएगी माधव जी। हाँ आप रहने दीजिए, मुझे नहीं चाहिए जॉब। नहीं चाहिए? अरे आपने जॉब के लिए सामने से अप्लाई किया था, इंटरव्यू पे हमने आपसे बात की, अभी आप पैसे कैसे बीच में छोड़ रहे हो? हाँ तो मैंने कहा ना, पैसों का जुगाड़ नहीं हो पाएगा। तो 2 दिन तो दिए आपको, 2 दिन में कहीं से इंतजाम कर लो। 2 दिन बहुत होते हैं, कहीं से कर लो, फिर तो वापस हो जाने। बोल तो रहे हैं आपको, लेकिन कर लो आप कहीं से। आप रहने दीजिए, मुझे नहीं चाहिए। अरे आपके कॉन्ट्रैक्ट में साफ साफ लिखा, आप ऐसे बीच में कैसे छोड़ने की बात कर रहे हो? अरे पूरे सिग्नेचर फोटो सबके साथ आपने कॉन्ट्रैक्ट में साइन किया है, बोला है कि बीच में छोड़ोगे नहीं इस तरह से नौकरी। हाँ, इससे हमारी कंपनी को कितना नुकसान होगा समझ में नहीं आती आपको बात? सर हाँ? सर आप किस कॉन्ट्रैक्ट की बात कर रहे हैं? किस कॉन्ट्रैक्ट की बात कर रहे हो? अरे ऐसे कैसे पूछ रहे हो आप? अरे हमने आपको कॉन्ट्रैक्ट पे साइन करने के लिए भेजा था, आपने साइन किया था, अब बोल रहे हो कौन सा कॉन्ट्रैक्ट? क्या बात कर रहे हैं अभी? अरे आप हमारे लॉयर से बात करना, अभी हमसे अब कोई बात नहीं होगी। आपको अब लीगल नोटिस सर मेरी बात हाँ, सुनिए। नहीं अब कोई बात नहीं होगी, अब जो बात करनी है लॉयर से करना। चलो रखो फोन। भैया कौन सा कॉन्ट्रैक्ट? मैंने कोई कॉन्ट्रैक्ट साइन नहीं किया। तुमने साइन नहीं किया है, पर उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट बना लिया है। मेल चेक करोगे, उसमें मिलेगा। सोच रहे हो ना कि बिना साइन किए कॉन्ट्रैक्ट कैसे हो गया? हाँ भैया। तुमने अपना फोटो, सिग्नेचर ये सब दिया था ना उनको। हाँ। उन्होंने सब कुछ उठा करके एक अपने पसंद का कॉन्ट्रैक्ट बना लिया है। अपने जो भी उनको टर्म्स एंड कंडीशंस डालने थे, उसी में लिखा होगा कि लर्निंग, ट्रेनिंग, यूटिलिटी, इन सब के नाम पे फीस देनी है तुमको। नहीं दोगे या फिर काम बीच में छोड़ोगे, है ना, तो पुलिस लगा देंगे, वकील पीछे लगा देंगे, केस कर देंगे। तो अब हम क्या करें भैया? पहले डरो मत और फ़ोन लाओ। पहले इस ऐप को ठिकाने लगाते हैं। क्या होता है ना कि ऐप से भी वो डाटा चोरी कर रहे होते हैं और फिर उसके माध्यम से तुम्हें ब्लैकमेल कर सकते हैं। और तुम्हारे फ़ोन की कॉल रिकॉर्डिंग तो ऑन ही है। हाँ। तो अब तुम जब भी उनका फ़ोन आए, उनसे बात करना, बिना डरे बात करना, ठीक है? और चलते हैं, पहले पुलिस कंप्लेंट करते हैं। पुलिस? साइबर फ्रॉड का कंप्लेंट करेंगे। मम्मी पापा अकेले हैं गांव में, कुछ होगा तो नहीं? इसी डर का तो वो लोग फ़ायदा उठाते हैं। तुम जितना डरोगे ना, ये लोग उतना तुम्हें लूटेंगे। पर भैया। डरो मत, ठीक है? मेरे साथ चलो, है ना? ठीक है। तो आदर्श भाई के मदद से मैंने उनके खिलाफ एफआईआर लिखवाई और वे पकड़े गए स्कैमर्स कुछ दिनों में। कुछ बातें हैं जो आप ध्यान में अगर रखते हो तो आप बच सकते हो। पहली बात, आप कैसी मजबूरी में फंस जाए, आपके सामने कैसी भी दिक्कतें आए, आप कभी भी हड़बड़ी में कोई भी फैसला मत लीजिए। हमेशा धैर्य और विवेक के साथ फैसला लीजिए। दूसरी बात, किसी भी अनजान व्यक्ति या कंपनी को अपनी निजी जानकारियां मत दीजिए, चाहे आपके बैंक डिटेल्स हो, अकाउंट नंबर हो, पैन कार्ड नंबर हो, इत्यादि इत्यादि, कुछ भी मत दीजिए। और तीसरा, कोई भी कंपनी आपको अगर देने से पहले आपसे उल्टा ले रही है तो आप समझ जाइए आपके साथ स्कैम हो रहा है, आप फ्रॉड में फंस रहे हो। तो इन बातों को ध्यान में रख के आप स्कैम होने से, फ्रॉड होने से अपने साथ बच सकते हो। तो इस वीडियो को अपने
से जुड़े लोगों को, अपने दोस्तों को, अपने फैमिली मेंबर्स को शेयर करिए ताकि वे लोग भी समझ सके किस तरह से स्कैम में फंसाया जाता है और वो बच सकते हैं। धन्यवाद। भारत में इंटरनेट पर सक्रिय लगभग 30% किशोर और युवा वयस्क फर्जी डेटा एंट्री जॉब जैसे वर्क फ्रॉम होम घोटाले के शिकार हुए हैं। ज़्यादातर पीड़ित छोटे शहरों और कस्बों से हैं, जो नौकरी के लिए मेट्रो शहरों में आते हैं। उनमें से कई कम प्रसिद्ध कॉलेजों और संस्थानों से स्नातक हैं। उनके पास अच्छी संचार कुशलता नहीं होती और 3 साल से कम का कार्य अनुभव होता है। रिपोर्ट्स के मुताबिक कई लोगों ने 1 लाख रुपए तक रजिस्ट्रेशन फ़ी भी चुकाया है। उन्हें प्रशिक्षण में शामिल होने के लिए कहा जाता है और उनसे मोटी फीस ली जाती है, और वह केवल शुरुआती होती है। ये धोखाधड़ी कानूनी मुकदमे और डेटा चोरी के नाम पर ब्लैकमेलिंग तक बढ़ जाती है। हर महीने देश में UPI के माध्यम से लगभग 80,000 धोखाधड़ी होती है, जिसमें भोले भाले पीड़ितों के द्वारा स्वेच्छा से लगभग 200 करोड़ रुपए से भी ज़्यादा का भुगतान किया जा चुका है। रिपोर्ट न किए गए मामलों की संख्या और भी अधिक हो सकती है।